कोशिश करिएगा। चलिए awesome। तो हम कर रहे हैं कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन एंड टुडे इज अवर 52nd लेक्चर एंड 52nd लेक्चर मींस कि हमने इससे पहले 51 लेक्चर कर चुके हैं एंड वी होप कि इनके जो नोट्स हैं वो आपके वेल प्रिपेयर्ड होंगे और जो इनका रिवीजन है वो भी आपने बहुत ही अच्छे से जो है वो कर रखा होगा। यस सर। तो आप अभी हमारी लाइव क्लासेस के अंदर बैठे हैं और ये लाइव क्लासेस टोटली फ्री जो है आपके पास यहाँ पे होती हैं। किसी तरह का इसके लिए कोई भी पैसा जो है वो नहीं देना होता है, बट फ्री का मतलब होता है कि ट्यूशन फीस आपकी पूरी की पूरी फ्री है। हाउएवर देयर इज अ वन टाइम एनरोलमेंट फीस विच इज ऑफ 99 रुपीज, जो कि अगर आपको लगता है कि 3 दिन में सर मुझे तो ये सब नहीं लेना, तो फुल्ली रिफंडेबल भी आपके पास यहाँ पे होती है। यस सर। जो लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग्स है वो आपके पास हमारे इस वेबसाइट के ऊपर जाकर के यहाँ पे आपको स्टोर करके मिलती है। यहाँ पे आप सब्जेक्ट वाइज एक्सेस ले सकते हो 799 में, जिसमें आपको पर सब्जेक्ट 799 में मिलता है एंड आपको इसमें 1 साल के लिए उस सब्जेक्ट का एक्सेस है वो मिल जाता है। सर मैं ना नया नया बच्चा हूँ, मुझे तो सब कुछ एक साथ ही पढ़ना है सर, सब आपसे ही पढ़ना है सर। तो फिर आपको जाना होता है मेंबरशिप प्लान के लिए। मेंबरशिप में आपको हमारे सारे के सारे कोर्सेज का एक्सेस मिल जाता है with only one payment of 799। वाओ सर, यस वाओ। तो ये यहाँ पे होता है, 3 प्लान्स आपके पास अवेलेबल हैं, मंथली, क्वार्टरली एंड ईयरली प्लान। यस सर। एंड इसमें भी व्हाट इज द बेस्ट प्लान सर? जो बेस्ट प्लान आपके पास होता है इट इज द ईयरली प्लान। सर वाई ईयरली प्लान सर? ज्यादा पैसे इसलिए, आप अमीर बन जाओगे इसलिए? अरे इसलिए नहीं। अगर तुम ईयरली प्लान लेते हो तो तुमको आज तक हमने जितना भी पढ़ा है वो, सर ऑलमोस्ट 1.5 ईयर्स हो गए सर आपको पढ़ाते हुए। यस सर। तो इतना प्लस आज से 1 साल तक हम जितना भी पढ़ेंगे उतना, ओहो सर, इन टोटल 2.5 ईयर्स। यस, इन टोटल 2.5 ईयर्स का एक्सेस आपको मिल जाता है। सर एक्सेस नहीं सर, इतने ईयर्स का कंटेंट आपको मिल जाता है। यस, इतने सारे ईयर्स का कंटेंट जो है आपको यहाँ पे मिल जाता है। यस सर, ये तो सर ऑसम प्लान है सर। यस सर, गुड वन, गो एंड टेक इट। यस सर। तो आज हम बहुत कुछ जो है वो पढ़ने वाले हैं। यस सर, स्टार्ट करें? हाँ सर, स्टार्ट करो सर। ये तो सबसे पहले जो है वो क्या हुआ था सर, क्या हुआ था? सबसे पहले आपके पास एक समिट हुआ था, नाम था उसका अर्थ समिट। अरे सर उसको तो हम जो है वो भूल ही गए थे। यस सर। उससे भी पहले आपके पास जो है वो चीजें हुई थी। तो जैसे आप लोगों को पता हो तो 1972 के अंदर क्या हुआ था सर? 1972 के अंदर क्या हुआ होगा सर? कुछ नहीं हुआ होगा। अरे हुआ था। क्या हुआ था सर? स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई थी, स्टॉकहोम डिक्लेरेशन। यस, स्टॉकहोम डिक्लेरेशन जो है आपके पास यहाँ पे होता है। सर मुझे सब याद आ गया है सर। इसके बाद यूएनईपी, इसके बाद आईपीसीसी एंड ब्ला 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 सब कुछ है वो चलता रहेगा। अरे ब्ला 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 सब कुछ नहीं चलेगा। तुम्हें पता हो तो आईपीसीसी को बनाया गया था कि भैया रिपोर्टिंग रिपोर्टिंग करो, और जब रिपोर्टिंग वगैरह इन्होंने करी तो उसके बाद आप लोगों के पास यहाँ पे एक सेशन हो जाता है जिसको हम बोलते हैं रियो अर्थ समिट। हाँ सर, अर्थ समिट जो है आपके पास यहाँ पे हुआ था एंड अर्थ समिट में से 5 आउटकम्स जो है आपके पास यहाँ पे निकलते हैं। हाँ सर, 5 आउटकम्स निकलते हैं एंड उन आउटकम्स में से कुछ आउटकम्स आपके पास होते हैं लीगली बाइंडिंग एंड कुछ आउटकम्स आपके पास होते हैं लीगली नॉन बाइंडिंग। तो कैसे कैसे फिर से देखो। तो आपके पास क्या हुआ था? आपके पास हुआ था यूएनसीईडी। हाँ सर, यूएनसीडी, आपने तो अर्थ समिट बोला, वही यही है। अरे हाँ सर, ये बात भी सही है सर। तो यूएनसीडी से आपके पास आउटकम्स निकले थे जिसमें से कुछ आपके पास होते हैं लीगली बाइंडिंग। यस सर। एंड कुछ आपके पास होते हैं विच वर नॉन बाइंडिंग। यस, लीगली बाइंडिंग थे एंड कुछ आपके पास लीगली नॉन बाइंडिंग जो है आपके पास यहाँ पे होता है। सर बाइंडिंग कौन कौन से थे? जैसे आपने यूएनएफसीसी देख लिया तो इसके बहुत सारे प्रोविजंस थे जो कि आपके पास बाइंडिंग हो जाते थे। अगर आप यहाँ पे देखते हो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, है ना, सीबीडी, जो हम लोगों ने किए थे। हाँ सर, नागोया प्रोटोकॉल्स एंड एवरीथिंग, वो जो हमने किया था तो वो भी आपके पास यहाँ पे बाइंडिंग्स के अंदर आपके पास आ जाता है। एंड नॉन बाइंडिंग में क्या क्या होगा? तो एसडीजीज की तुम बात कर लो या एजेंडा 21 की तुम बात कर लो, तो ये आपके पास नॉन बाइंडिंग के अंदर जो है आपके पास यहाँ पे आते हैं। यस सर। एंड यहाँ पे एक और आपके पास चीज आती है जिसको बोला जाता है डिजर्टिफिकेशन। क्या आता है? डिजर्टिफिकेशन। तो अभी जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो हम लोग देखेंगे आज इसका दिस वन मोर पिलर ऑफ इट, दैट इज डिजर्टिफिकेशन। यूएनएफसीसी हम लोगों ने कर लिया है, सीबीडी हम लोगों ने कर लिया है, एसडीजी, एजेंडा 21 और डिजर्टिफिकेशन हमारे पास बचा हुआ है। तो इसमें से आज हम लोग जो है वो डिजर्टिफिकेशन, इतने दिन हमने क्या किया, इतने दिन हम लोगों ने सीबीडी को कर लिया,
एंड फिर हम क्लाइमेट चेंज को लेकर के बहुत सारी चीजें हम लोगों ने देखी कि वर्ल्ड लेवल के ऊपर आपके पास क्या हो रहा है क्लाइमेट चेंज को लेकर के, इंडिया जो है वो क्या क्या एफर्ट्स ले रहा है आपके पास क्लाइमेट चेंज को लेकर के, कैंपेन्स क्या क्या है, एनजीओ कौन कौन से हैं, हर कोई क्लाइमेट चेंज को लेकर के जो भी एफर्ट्स ले रहा था उनको हमने देखा था। एंड आज जो है हम इसके नेक्स्ट पिलर्स को जो है वो देखना स्टार्ट करेंगे, विच इज डेजर्टिफिकेशन से स्टार्ट करेंगे एंड एजेंडा 21 के होते हुए एसडीजी की तरफ हम चले जाएंगे। सो दिस विल बी अवर जर्नी ऑफ टुडेस लेक्चर। सो लेट अस स्टार्ट विद डेजर्टिफिकेशन। तो डेजर्टिफिकेशन में क्या किया, डेजर्टिफिकेशन के अंदर आपके पास यहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस होती है, क्या होती है सर, एक कन्वेंशन होता है, ठीक है, जिसका नाम होता है यूएन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। यूएन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। यस, तो नेक्स्ट हेडलाइन आपकी हो जाएगी यूएन कॉम्बैट टू यूएन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। क्लियर? यस, चलिए सर, ध्यान रखना है इसके आगे, तो क्या ध्यान रखना है इसके आगे ना, ओनली लिख देना सर, ओनली, यस, इसके आगे ओनली लिख देना सर, ओनली। हाँ, कई बार क्या होता है यूपीएससी में आपके पास ना क्वेश्चन आता है और वहां पे स्टेटमेंट के अंदर ओनली लिखा हुआ होता है ना, तो आप लोग उसको गलत कर देते हो, बोले नहीं नहीं नहीं, ओनली वाले तो स्टेटमेंट अक्सर ना गलत ही होते हैं, पर ध्यान रखना ये ना गलत नहीं है, ये सही होगा। ठीक है, तो इसके आगे ना ओनली लिख देना। तो ओनली क्यों लिखना है, लिखना इट इज द ओनली इंटरनेशनली लीगली बाइंडिंग फ्रेमवर्क विच इज सेट अप टू एड्रेस डेजर्टिफिकेशन। डेजर्टिफिकेशन को एड्रेस करने के लिए, जैसे इफ वी टॉक अबाउट क्लाइमेट चेंज, देर आर सो मेनी एग्रीमेंट्स, देर आर सो मेनी कन्वेंशन, देर आर सो मेनी कॉन्फ्रेंसेस, ठीक है, बहुत सारी है जो कि उसको एड्रेस कर रही है। देर आर सो मेनी, है ना, देर आर मेनी विच आर लीगली बाइंडिंग, देर आर मेनी विच आर लीगली नॉन बाइंडिंग, बट देर आर सो मेनी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो वहां पे हम ओनली वर्ड नहीं लगा लगा सकते। बट इफ वी टॉक अबाउट डेजर्टिफिकेशन, तो डेजर्टिफिकेशन में इट इज द ओनली कन्वेंशन, ठीक है, जो कि इसके साथ डील कर रहा है। क्लियर? सो यूएन कन्वेंशन क्या होगा, यूएन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। अगर इसको लेकर के आपके पास ओनली वर्ड लिखा हुआ आता है तो कृपा करके इसको गलत मत करना। सर अगर गलत कर दिया तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा बेटा, सिर्फ 100 रुपए का नुकसान होता है। सर 100 रुपए का नुकसान, हाँ हाँ, 100 रुपए का नुकसान होगा ना, यूपीएससी का फॉर्म अगले साल भरना पड़ेगा फिर से, हाँ, तो 100 रुपए का होता है वो। यस, सिर्फ 100 रुपए का नुकसान होगा। कैसी कैसी बातें करते हो सर। यस, तो क्या लिखेंगे आप, इसे लिखेंगे इट इज द ओनली इंटरनेशनल, इट इज द ओनली इंटरनेशनली, ओनली इंटरनेशनली, इसी राइटिंग को क्या हो गया आपके, इट इज द ओनली इंटरनेशनली, हाँ अब सही आ रही है, लीगली बाइंडिंग फ्रेमवर्क, अभी भी नहीं आ रही, ऐसे लिखा, हाँ, इट इज द ओनली लीगली बाइंडिंग फ्रेमवर्क विच इज सेट अप टू एड्रेस, क्या हो रहा है इसको, टू एड्रेस डेजर्टिफिकेशन, लिख लेना जो मैं बोल रहा हूँ, लिख लेना। यस, इट इज द ओनली इंटरनेशनली लीगली बाइंडिंग फ्रेमवर्क विच इज सेट अप टू एड्रेस डेजर्टिफिकेशन। डेजर्टिफिकेशन को एड्रेस करने के लिए आपके पास ओनली, ओनली, ओनली जो है आपके पास यहाँ पे होता है। यस, ओनली जो है आपके पास ये फ्रेमवर्क जो है वो होता है। तो 1994 में सर ये लिखा, लिख ही नहीं रहा है, एक्चुअली इस वजह से कर रहा है, जस्ट वन सेकेंड, यहाँ पे ही चल रहा है, यहाँ पे सही चल रहा है थोड़ा सा। ओके, तो 1994 में इसको जो है वो एडप्ट किया गया था आपके पास ना पेरिस के अंदर। एंड 1996 में, 1996 में इसको जो है आपके पास एनफोर्स कर दिया गया था। ठीक है, 1994 के अंदर इट वाज एडप्टेड एंड 1996 के अंदर इसको जो है वो आपके पास एनफोर्स कर दिया गया था। क्लियर? सर इसका क्या योगदान है, इसका अगर आप योगदान करते हो तो इसके देखना कि इसने एस्टेब्लिश किया था, तो किसको, ये कमिटी ऑन साइंस एंड टेक, आपके पास क्वेश्चन आता है कि कमिटी ऑन साइंस एंड टेक किसने एस्टेब्लिश करी। यस, इन्होंने एस्टेब्लिश करी। सर इन्होंने एस्टेब्लिश करी है, अरे इन्होंने से मेरा मतलब है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट डेजर्ट,
पता चला, जाके उनसे लड़ लो, मैंने तुमसे ये मंगाया था, वो तो तुमसे हुआ नहीं, और जाकर के कर रहे हो कमिटी ऑन साइंस एंड टेक एस्टैब्लिश। हाँ, पता चला उन्हों की जिंदगी खराब कर दी मैंने। यस, लिखा है तक। चलिए सर, गुड वन, गुड वन, गुड वन, गुड वन। चलो, नेक्स्ट इज SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। एक बड़ी सी हेडिंग लिख देना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, SDG। So next we are heading towards SDGs. SDGs. Yes, SDGs. Next heading SDG. Sustainable Development Goals. देखा? चलो सर, तो पहले ना थोड़ी बहुत टाइमलाइन वगैरह जो है वो समझते हैं। इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान रखना। आधे लोगों को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ही समझ नहीं आते कि सर ये सब क्या है, कैसे आया, क्या हुआ, है ना। एजेंडा 21 क्या है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स क्या है। तो इनको हम एक साथ ही कर रहे हैं ना, ये थोड़ी, ये जो हम लोग अगर इसको देखते हैं ना, तो सबसे बड़ा इनमें ना वो भूत यही था। उसके बाद जो वो भूत होता है वो ये होता है। बाकी सब तो छोटे छोटे हैं। उसके बाद फिर से तो ये जो है वो कंबाइंड ही हम लोग इनको जो है वो पढ़ना होता है। क्लियर? यस, इस तरीके से। चलिए, तो नेक्स्ट देखते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो सबसे पहले क्या होता है, आपके पास एक कन्वेंशन होता है जिसको नाम होता है ब्रंटलैंड कन्वेंशन। ब्रंटलैंड कन्वेंशन। यस, ब्रंटलैंड कमीशन। ब्रंटलैंड कमीशन जो है आपके पास होता है, ठीक है। तो सर क्या हुआ था ब्रंटलैंड कमीशन में? अरे कुछ नहीं हुआ था सर, कुछ नहीं हुआ था, हाँ कुछ नहीं हुआ था सर, कुछ नहीं हुआ था, अरे कुछ नहीं हुआ था, बोल रहा हूँ ना कुछ नहीं हुआ था। अच्छा ठीक है सर, मान लिया। तो क्या हुआ, 1993 का टाइम था सर। कौन सा टाइम? 1993 का टाइम था, ओके सर। यहाँ पे क्या हुआ, यूनाइटेड नेशंस ने क्रिएट किया विच इज सो कॉल्ड ब्रंटलैंड कमीशन। ये वाला कलर चल ही नहीं रहा सर, पेन ब्लैक कलर ही लो आप। यस, तो ये आपके पास क्रिएट करते हैं विच इज सो कॉल्ड, यस, लेट मी टेक डिफरेंट, चल ही नहीं रहा। यस, तो 1993 का टाइम होता है, एंड यूनाइटेड नेशंस ने क्रिएट किया आपके पास विच इज सो कॉल्ड ब्रंटलैंड कमीशन। ठीक है, तो ब्रंटलैंड कमीशन को जो है ये क्रिएट आपके पास यहाँ पे कर सकते हैं। इसी ब्रंटलैंड कमीशन को जब भी इनके मन में आता था ना, हाँ सर, तो ये वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट भी कह देते थे। सर इसका क्या मतलब हुआ? अरे इसका मतलब हुआ इट इज ऑल्सो नोन एज वर्ल्ड कमीशन, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। कैसे चेंज होता है? आई गेस इसकी निप चेंज करनी पड़ेगी, बहुत पैनी हो चुकी है। तो मैं कल जो है इसको करके रखूंगा, हाँ। यस, तो आज लिखने में ही नहीं आ रहा इसमें। तो ब्रंट लैंड ऑन डेवलपमेंट, एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, डन। यस सर। तो सर इन्होंने क्या किया, इन्होंने ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स या सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्ड को डिफाइन किया। जो ब्रंटलैंड कमीशन का एकमात्र योगदान है, वो उन्होंने क्या किया, इन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट को डिफाइन किया। लिख लेना, इट डिफाइंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो किसको कहते हैं। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसको कहते हैं सर? तो आम भाषा में सस्टेनेबल डेवलपमेंट इतना इसको कहते हैं कि मैं जिसका, वो कहते हैं ना कि भाई मैं, मेरे लिए जितना है वो तो यूज कर लूं, बट उसको मैं इस तरीके से यूज करूं कि आने वाली जो जनरेशन है उसके लिए भी मैं कुछ छोड़ के जाऊं। ऐसा नहीं कि सब कुछ मैं ही खा गया। इसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यस, इसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कि जितने भी अर्थ के रिसोर्सेस हैं उनको मैं यूज करूं, जितना मुझे चाहिए मैं यूज करूं, बट इन अ वे कि आने वाली जनरेशन के लिए भी वो बचे, वो भी उनको यूज कर सके। ऐसे नहीं कि सब कुछ मैं ही ले गया। इसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो लिख लेना, लिख लेना कि दे डिफाइंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट एज मीटिंग द नीड्स, दे डिफाइंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट एज, क्या हो रहा है ये इस पेन को, लिख लेना, दे डिफाइंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट एज मीटिंग द नीड्स
टर्म क्या है? As yes, meeting the needs of the present of the present, yes, of the present without compromising, without compromising the ability of the future, the ability of the, क्या हो गया सन को, लिख लेना, मैं बोलता हूँ वैसे वैसे लिख लो, मैं बोलता हूँ वैसे वैसे लिख लो, लिख लेना। मीटिंग द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट, मीटिंग द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट without compromising, without compromising, without compromising the ability of the future, without compromising the ability of the future, yes, generations to meet their own needs, to meet their own needs, to meet their own needs, to meet their own needs. Just give me a पेन की निब थोड़ी सी चेंज करके देखता हूँ। के लिए भी चाहता हूँ। Do anybody know इसकी निब कैसे चेंज होती है? I have not, मतलब मैंने इसको कभी चेंज नहीं किया। ये तो रोटेट नहीं हो रहा। चलो देखते हैं, तो किसी वेंडर से ही करवाएंगे। चलिए एनीवे, लिख तो रहा है ना थोड़ा बहुत। हाँ यस, तो ओन नीड्स ये लिखा है यहाँ तक कि भाई जितना आपको मिल रहा है वो आपको जितना चाहिए आप वो तो लो, बट आने वाली जनरेशन के लिए भी छोड़ के जाना है, ऐसे नहीं कि आप ही सब कुछ जो है वो कंज्यूम कर गए। इसको बोला उन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। यस सर, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद 1992 का टाइम आया। वाह सर, उसमें क्या होता? 1992 का टाइम आता है जिसके अंदर आपके पास हो जाता है अर्थ समिट। हाँ सर, यही तो है वो जो हमको याद है। यस सर, इस अर्थ समिट के अंदर आप देखते हो तो यहाँ पर एक बात करी गई थी जिसको बोलते हैं एजेंडा 21। अरे सर, अभी अभी आपने बताया था, यस वही। तो यहाँ पर जो है आपके पास एजेंडा 21 की जो है वो बात करी जाती है। सर ये एजेंडा 21 क्या होता है? ये एजेंडा 21 आपके पास होते हैं विच आर सो कॉल्ड एक्शन प्लान। क्या है ये अगर आप देखते हो तो ये कुछ एक्शन प्लान आपके होते हैं किस चीज के लिए? सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। तो ये आपके पास एक्शन प्लान होते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, जिससे कि एनहेंस किया जा सके किसको? ह्यूमन लाइफ को। तो ह्यूमन लाइफ को एनहेंस करने के लिए एंड एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, कुछ एजेंडाज आपके पास यहाँ पे दिए जाते हैं। ठीक है, कुछ एजेंडाज जो है आपके पास यहाँ पे दिए जाते हैं, उनको हम बोलते हैं एजेंडा 21। क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं एजेंडा 21। ठीक है सर, फिर क्या हुआ? फिर वक्त का पहिया आगे बढ़ा और साल आपके पास आ जाता है 2000। तो 2000, हाँ, तो 2000 का टाइम जो है आपके पास यहाँ पे आ जाता है।
2000 के अंदर, यस, इन द ईयर 2000 आपके पास होता है विच इज सो कॉल्ड मिलेनियम समिट। क्या होगा? आपके पास होता है मिलेनियम, मिलेनियम लिख लेना है, ये पेन यहाँ पे लिख नहीं रहा है। इट इज मिलेनियम समिट। मिलेनियम समिट जो है वो होता है, यहाँ पे लिखता हूँ, यस। तो 2000 के अंदर आपके पास यहाँ पे सो कॉल्ड मिलेनियम समिट जो है वो हो जाता है। यस, मिलेनियम समिट जो है आपके पास यहाँ पे होता है, कहाँ पे होगा? तो यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क के अंदर जो है आपके पास यहाँ पे होता है। यहाँ पे मिलेनियम समिट में क्या होता है कि यूएन की जो जनरल असेंबली आपके पास होती है, हाँ सर, यूएन की जनरल असेंबली ने एडप्ट किया, क्या किया? एडप्ट किया किसको सर? मिलेनियम डिक्लेरेशन को। मिलेनियम डिक्लेरेशन को ये यहाँ पे जो है आपके पास यहाँ पे एडप्ट करते हैं। अब ये मिलेनियम डिक्लेरेशन क्या है सर? मिलेनियम डिक्लेरेशन को अगर आप देखते हो, ये बेसिकली 8 डेवलपमेंट गोल्स होते हैं। क्या होंगे आपके पास? दे आर बेसिकली 8 डेवलपमेंट गोल्स। तो 8 तो आपके पास इसमें डेवलपमेंट गोल्स हो जाते हैं, और इन टोटल आप देखते हो तो 18 टारगेट्स जो है आपको यहाँ पे मिलते हैं, जो कि आपको यहाँ पे पूरे के पूरे करने होते हैं। एंड कब तक अचीव करना है? तो साल 2015 तक। साल 2015 तक, ये लिख नहीं रहा है यहाँ पे, प्लीज ध्यान रखना। इट इज 2015। इट इज 2000, 2015, 2015 तक जो है, ये लिख नहीं रहा, प्लीज ध्यान रखना। इट इज 2015, 2015 तक जो है आपको ये गोल्स जो है वो अचीव करने होता है। 2015 तक जो है ये गोल्स आपको अचीव करने होता है। क्लियर? लिखा? सिंपल समझ आया? क्या हुआ? ब्रुटलैंड कन्वेंशन हुआ। ब्रुटलैंड कन्वेंशन में क्या किया? वहां पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन दी। देन वहां पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन जो है आपके पास यहाँ पे देते हैं। उसके बाद क्या होता है सर? उसके बाद अर्थ समिट होता है। अर्थ समिट में एजेंडा 21 देते हैं। उसके बाद क्या होगा? साल 2000 के अंदर, साल 2000 के अंदर आपके पास क्या होता है? मिलेनियम समिट होता है, जहां पे मिलेनियम डिक्लेरेशन को एडप्ट कह रहा हूं मैं, क्या किया जाता है? एडप्ट किया जाता है। यस, कि हाँ भाई, मिलेनियम डेवलपमेंट नाम की कोई चीज है, उसमें कुछ जो है 8 टारगेट्स वगैरह, 8 गोल्स जो है आपके पास रखा जाते हैं, 18 टारगेट्स वगैरह आपके पास रखे जाते हैं, और बोलते हैं कि 2015 तक जो है आपको इनको अचीव करना है। डन? समझ आई? जर्नी समझ आ रही है? जर्नी समझ आ रही है? यस सर, ये हुआ। फिर क्या होता है? फिर वक्त का पहिया फिर से आगे बढ़ेगा। तो वक्त का चक्र ना एक तो चलता ही रह रहा है, हाँ, वक्त का चक्र जो है वो चलता ही रह रहा है। और साल आपके पास आ जाता है 2015 जैसा। तो 2015 में क्या होगा सर? 2015 में आपके पास होता है यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट। यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट। ठीक है, यहाँ पर आपके पास यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट जो है आपके पास यहाँ पे हो जाता है। तो इन्होंने क्या किया सर? यहाँ पे इनको आप देखते हो तो इन्होंने 2030 के लिए कुछ एडेप्ट ये एजेंडाज जो है वो एडप्ट किए हैं। तो इन्होंने भी फिर से क्या किया? दे ऑल्सो एडप्टेड दी 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब इसमें क्या हुआ सर? इसमें आपके पास इन टोटल आप देखते हो तो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स दिए गए। 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है आपके पास यहाँ पे दिए जाते हैं, जिसके अंदर इन टोटल 169, 100, मेरा पेन ये लिखेगा नहीं यहाँ पे, प्लीज ध्यान रखना, 169, 169 टारगेट्स जो है यहाँ पर आपके पास दिए जाते हैं। 169 टारगेट, 17 गोल्स एंड 169 टारगेट्स जो है आपके पास यहाँ पे दिए जाते हैं। क्लियर? 17 गोल्स एंड 169 टारगेट्स जो है आपके पास यहाँ पे दिए जाते हैं। डन सभी को यहाँ तक? यस। तो आई होप क्लियर है चीजें। यस, चीजें क्लियर है। क्या हुआ? 3 चीजें याद रखनी है। सबसे पहले क्या है आपके पास? ब्रिटलैंड कन्वेंशन। उसने क्या किया है? उसने सस्टेनेबल डेवलपमेंट को डिफाइन किया है। कैसे डिफाइन किया है? कि जो भी रिसोर्सेज हैं, ये इनको हमको हमको तो यूज करना ही करना है, मगर आने वाली जनरेशन के लिए भी छोड़ के जाना है, तो इस तरीके से हमें यूज करना है। डन? क्या किया है? सिर्फ डिफाइन किया है। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद होता है रियो समिट, अर्थ समिट जिसको आप बोलते हो, रियो डी जेनेरियो में होता है। उसमें क्या होता है? उसमें वहां पर आपके पास, जैसा, तो उसमें क्या होता है आपके पास?
उसमें उन्होंने एजेंडा 21 को दिया। फिर क्या होगा, फिर सन 2000 में क्या होता है, मिलेनियम डेवलपमेंट, यस मिलेनियम डिक्लेरेशन। उसमें क्या होगा आपके पास, उसमें 8 टारगेट गोल्स दिए जाते हैं, 18 टारगेट दिए जाते हैं मिलेनियम, ठीक है। उसके बाद वापस क्या होगा, उसके बाद 2015 में आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। डन, ये टाइमलाइन क्लियर हुई। एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को डिफाइन किया गया, फिर एजेंडा 21 आए जिसमें कुछ टारगेट दिए जाएंगे, फिर मिलेनियम आएगा। मिलेनियम को कंप्लीट करने की डेट क्या है, ईयर कौन सा है, 2015। मिलेनियम में इन टोटल नंबर्स याद रखने हैं, मिलेनियम में 8 गोल्स, कब तक अचीव करना है, 2015 तक। देन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंदर 17 गोल्स, कब तक अचीव करना है, कब तक अचीव करना है, 2030 तक। एजेंडा 21 किसके लिए, 21st सेंचुरी के लिए, 21st सेंचुरी के लिए। याद हो गई ये चीजें, अभी तक सिर्फ इतना सा याद रखना है। क्लियर। ब्रटलैंड कन्वेंशन में क्या हुआ, एसडी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को डिफाइन किया गया, डिफाइन, ओनली द वर्ड इज डिफाइन। यस, उसके बाद एजेंडा 21 आएगा, फिर मिलेनियम, उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मिलेनियम के लिए 8 गोल्स हैं, 2015 ईयर है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में 17 गोल्स हैं, एंड 2030 जो है आपके पास यहाँ पे ईयर होता है। डन, यस, चलिए गुड वन। तो ये जो है वो सारी चीजें आपको सिंपली जो है वो समझ आनी चाहिए, याद होनी चाहिए। अब इसके बाद जो है वो आगे समझते हैं कि आपके पास क्या क्या चीजें जो है वो होगी। डन यहाँ तक, चलिए अच्छा, तो आगे समझते हैं। तो सर सबसे पहले देखते हैं कि एजेंडा 21 क्या था। एजेंडा 21 जो है आपके पास क्या होता है, एजेंडा 121 जो है आपके पास क्या था, इसमें बहुत सारे एजेंडाज दिए गए थे। किसके लिए, 21st सेंचुरी के लिए जो है आपके पास ये एजेंडाज दिए जाते हैं। ध्यान रखना, ये कैसे थे, दे वर नॉन बाइंडिंग, दे वर नॉन बाइंडिंग एक्शन प्लान जो है आपके पास यहाँ पे होते हैं। और इनका एम क्या है, इनका एम आपके पास होता है बेसिकली टू अचीव ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ध्यान रखना, इट इज टू अचीव ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, टू अचीव ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है सर, चलो तो एनवायरमेंट का कोर्स कंप्लीट, सर एनवायरमेंट का कोर्स कंप्लीट, ओहो सर छुट्टी, अरे छुट्टी नहीं, अभी रुको तो सॉरी, हाँ थोड़ी देर सी सेट पढ़ता है। तो सी सेट पढ़ाओगे आप, देखो तो सी सेट पढ़ो आप मेरी, जैसा, तो मैं ना तुमको एडिशन सिखाऊंगा, ठीक है सर। तो रियो आपके पास होता है, ठीक है सर, रियो, रियो +10, सर ये कैसा सी सेट है सर, ये मेरा ऐसा ही सी सेट है, ओके सर। एंड रियो +20, रियो, रियो +10 एंड रियो +20। ध्यान रखना है, रियो, रियो +10 एंड देन रियो +20। सर ये जो रियो है ना, रियो, हाँ सर, इसी को बोलते हैं अर्थ समिट। यस सर, इसी को हम बोलते हैं अर्थ समिट, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं अर्थ समिट। डन, यस सर। इसको और भी किस नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं सर यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। मैं ई और डी लिख रहा हूँ, पेन नहीं चल रहा, तो इस वजह से आप लिख लेना एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट जो है वो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। जो रियो +10 है इसको बोलते हैं वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं इसको, वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो हम बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एंड जो रियो +20 है इसको बोलते हैं यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो एक है यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट डेवलपमेंट, फिर है वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, फिर है यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये सब अलग अलग है, सब अलग अलग है, ध्यान रखना। और ऐसा घुमा के क्वेश्चन पूछता है ना यूपीएससी, पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा क्या था।
है ना, कितना कंफ्यूजिंग है। यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। भाई ध्यान रखना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट बाद में आया था, एनवायरमेंट और डेवलपमेंट की बातें पहले कर ली गई है। डन। यस। तो इस तरीके से जो आप इसको याद रख सकते हो। अब देखो यहाँ पे क्या क्या हुआ था। तो रियो में तो क्या हुआ, तो रियो में हो गया एजेंडा 21। रियो में हो गया एजेंडा 21। जो रियो+10 है इसमें क्या होगा, मिलेनियम। और रियो+20 उसमें क्या होगा, एसडीजी। डन। रियो में एजेंडा 21, रियो+10 में मिलेनियम, एंड रियो+20 में एसडीजी। लिख लेना, मेरा पेन नहीं चल रहा, इसलिए आप लोग लिखते चलो साथ के साथ। रियो में एजेंडा 21, रियो+10 में मिलेनियम, एंड रियो+20 में एसडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इनकी बातें जो आपके पास यहाँ पे करी जाती है। चलो सर, गुड वन सर, अच्छी बातें करी सर। अब देखो एक बात बताओ, रियो कब हुआ था। सर रियो हुआ था 1992 में। +10 करोगे कितना हुआ, सर 2002। हाँ, तो ध्यान रखना रियो+10 जो है वो आपके पास 2002 में हुआ था। सर मिलेनियम डेवलपमेंट को तो सर अभी आपने सन 2000 लिखवाया था ना, 2000 में एडप्ट किए गए थे। 2000 में एडप्ट किया गया था मिलेनियम समिट के थ्रू, कि हम ऐसा ऐसा कुछ करेंगे। बट इनको आपके पास अफर्म करना कि हाँ वी आर विद इट, ये कब किया गया, 2002 में। ठीक है। तो 2002 में जो रियो+10 आपके पास होता है, आपके पास यस, वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसमें क्या किया गया, इसमें अफर्म किया गया, प्लीज लिख लेना, अफर्म्ड। क्या हुआ, यूएन अफर्म्ड कमिटमेंट टू एजेंडा 21, लिखना, इट अफर्म्ड टू, पहला, यूएन कमिटमेंट टू एजेंडा 21, लिखना, इट अफर्म्ड टू, पहला पॉइंट, पहला पॉइंट, यूएन कमिटमेंट टू एजेंडा 21, यूएन कमिटमेंट टू एजेंडा 21, एंड सेकंड, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स which are established in 2000, millennium development goals which are established in 2000। अभी जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स है ना, जो अभी अपनाए जाएंगे, इन्हीं को आगे चल करके एसडीजी रिप्लेस कर देते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं वो इन्हीं को आगे जाकर के आपके पास रिप्लेस कर देंगे। तो इन ब्रैकेट्स में कहीं पे लिख देना, एसडीजीज विल रिप्लेस एमडीजी इन 2016। ठीक है। 2016 में क्या होगा भाई, ऑब्वियसली देखो 2000 में बोला गया कि हमको करना है एमडीजी। ठीक है। और 2015 जो है इसकी डेट रखी गई थी, 2015 से पहले पहले अचीव कर लेना है। तो 2016 में क्या वापस से एमडीजी आएगा, नहीं सर, अब इसको रिप्लेस करेंगे किससे, एसडीजी से। क्या अब हम एसडीजी की तरफ जाएंगे। डन। एसडीजी। तो ध्यान रखना, एसडीजी को रिप्लेस किसने किया है, सॉरी एमडीजी को रिप्लेस किसने किया है, एसडीजी ने। एसडीजी ने कब किया, 2016 में किया। कब किया, 2016 में जो है आपके पास यहाँ पे किया है। क्लियर, यहाँ तक याद हो जाएगा। डन। डन। चलो अभी ये क्या है, अभी उनको सबको जो है वो बाद में देख लेंगे। अभी तो बस इतना रखो कि हाँ सर ऐसा ऐसा जो है वो कुछ हुआ था आपके पास। डन। ओके सर। डन। अब इसी के बाद आप यहाँ पे देखते हो, कहाँ कुछ गया, हाँ ये सर, उसी के बाद आप यहाँ पे देखते हो, तो सर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आपने इतनी सारी बातें कर ली। ठीक है। तो कितना हो गया आपके पास यहाँ पे, अगर मैं देखता हूँ तो 1992 में आपके पास आ गया एजेंडा 21। फिर 2002 मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स क्या किए गए, अफर्म किए गए। ये किस में था, ये था रियो में। ये किस में था, ये था रियो+10 में। रियो+10 जो है वो आपके पास जोहान्सबर्ग में होता है। कहाँ होता है, जोहान्सबर्ग में आपके पास यहाँ पे होता है। इसीलिए इनको जोहान्सबर्ग डिक्लेरेशन भी बोलते हैं। इसको जोहान्सबर्ग डिक्लेरेशन भी बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज जोहान्सबर्ग डिक्लेरेशन। आई होप आप लोगों को ये तो पता है ना, जोहान्सबर्ग कौन सी कॉन्टिनेंट में आता है। यस।
जॉन्सबर्ग कौन से कॉन्टिनेंट में है? सर हम तो ना जॉनसन एंड जॉनसन बेबी को जानते हैं सर। जॉन्सबर्ग क्या होता है सर? अफ्रीका। यस सर। चलो गुड वन। तो ये चीज आपके पास यहाँ पे होती है। अब देखो 2000 में जॉन्सबर्ग में आपके पास एमडीजी को अडॉप्ट कर लिया गया और इनके लिए बोल दिया गया कि 2015 तक जो है वो इनको अचीव कर लो। फिर क्या होगा सर? फिर आपके पास आएगा रियो+20। रियो+20 कौन से ईयर में होता है सर? बताओ रियो+20 कौन से ईयर में होगा सर? सर 2012 में। यस, 2012 में। और यहाँ पर आपके पास एसडीजी को अडॉप्ट कर लिया जाएगा कि हाँ भैया एसडीजी एसडीजी की बातें करते हैं। ठीक है, एसडीजी की बातें जो है आपके पास यहाँ पे करते हैं। क्लियर? अब देखो क्या होता है आपके पास यहाँ पर। फिर साल 2013 के अंदर, ठीक है, यहाँ पे पेन चल नहीं रख रहा, प्लीज ध्यान रखना, साल 2013 की बात कर रहा हूं मैं। इन द ईयर ऑफ 2013 यहाँ पर एक और संस्था आपके पास बनाई जाती है जिसको बोलते हैं पेज। पेज, PAGE। एक और संस्था आपके पास यहाँ पे बनाई जाती है जिसको बोलते हैं पेज, PAGE। इसका फुल फॉर्म लिख लेना, मेरा पेन नहीं चल रहा, मैं लिख नहीं पाऊंगा, लिख लेना इसका फुल फॉर्म, पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी। पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी। एक और संस्था बनाई जाती है पेज, पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी। पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी। यस, पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी। ये जो है आपके पास यहाँ पे बनाई जाती है, पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी। देन पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी, ये जो है आपके पास यहाँ पे बनाई जाती है। आई होप दैट्स ट्रू। ठीक है डन यहाँ तक। अब देखो आपके पास क्या होगा। तो पेज में अब लिखो, नहीं नेक्स्ट हेडिंग पेज हो जाएगी, मैं बोलता जाता हूँ लिखते जाना, मैं बोलता जाता हूँ पॉइंट्स लिखते जाना। पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी कब बनाई जा रही है? रियो+20 में बनाई जा रही है, 2013 में बनाई जा रही है। ठीक है, लिखना इट इज एस्टैब्लिश इन 2013 एंड इट वाज अ डायरेक्ट रेस्पॉन्स टू रियो+20 डिक्लेरेशन। ये लाइन एज इट इज लिखना, एज इट इज आपके पास यूपीएससी के प्रीलिम्स के अंदर आई थी। ठीक है, ये उसका एक ऑप्शन होता है, एज इट इज ये का ये लाइन क्या, इट वाज डायरेक्ट रेस्पॉन्स टू रियो+20 डिक्लेरेशन। इट वाज डायरेक्ट रेस्पॉन्स टू रियो+20 डिक्लेरेशन। डायरेक्ट रेस्पॉन्स टू, है ना कि भाई उसके कहने से ऊपर जो है वो बनाई गई है। क्लियर? ये क्या करती है? ये क्या करती है? ये नेशंस को, अब भाई कोई नेशन है, अब जैसे कि आप में से बहुत सारे लोग आ गए कि सर हमको यूपीएससी की तैयारी करनी है, बट क्या आपको पता है यूपीएससी की तैयारी करते कैसे हैं? मैंने सबकी मीटिंग ले ली, यूपीएससी की तैयारी करो 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 करो, पर करते कैसे हैं? स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? आप कब पढ़ोगे? पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए? ये सब भी तो बताने के लिए कोई होना चाहिए ना आपको। यस। क्या हर एक इंसान इतना केपेबल है कि वो खुद से अपनी स्ट्रेटेजीज बना लेगा? नहीं। तो क्या कंट्रीज इतनी केपेबल है कि वो खुद की तरफ से सस्टेनेबल डेवलपमेंट के सारे प्लान्स बना ले? क्या हर कंट्री इतनी केपेबल है? क्या हर कंट्री के पास इतना बड़ा माइंडसेट है? क्या इतने रिसोर्सेज हैं कि वो अपनी पॉलिसीज को फ्रेमवर्क कर ले? नहीं। तो उसके लिए संस्था बनाई जाती है जो कंट्रीज की इकोनॉमिक पॉलिसीज को, डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज को, हर एक पॉलिसी को कैसे हम ग्रीन, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ तरफ लेकर के जाएं, उसको रीफ्रेम करने में हेल्प करती है। समझे पेज का क्या काम होगा? यस। क्या करेगा पेज? कंट्रीज को, उनकी पॉलिसीज को सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ बनाने के लिए हेल्प करेगा। इट विल हेल्प कंट्रीज in making or in framing policies towards sustainable development. Clear? या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इट विल हेल्प कंट्रीज इन अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड स्पेशली SDG 8, है ना, 8वां जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसको अचीव करने में स्पेशली सबसे ज्यादा ये हेल्प करता है आपके पास। ठीक है, प्लस जितनी भी हमने बॉडीज अभी तक पढ़ी है, जितनी भी हमने बॉडीज अभी तक पढ़ी है, उन सबको एक साथ एक प्लेटफॉर्म के ऊपर ला करके खड़ा कर देता है ये। क्या हो, तुम सबके बीच का ब्रिज मैं हूं।
ठीक है, तुम सबके बीच का ब्रिज मैं हूँ। ये काम है पेज का। तो हमको सारी हिस्ट्री समझ आ गई, हमको सारी क्रोनोलॉजी समझ आ गई, हमको यहाँ से प्रीलिम से जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो कर लिए हमने। ठीक है, इन सबसे आपके प्रीलिम से सारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएंगे। अब आपके पास क्या होता है, एक लास्ट क्वेश्चन बचा है। व्हाट आर दीज एमडीजीज एंड व्हाट आर दी एसडीजीज? मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स क्या थे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या क्या है? प्लीज ध्यान रखना, ये जो मेन हेडिंग्स है इनकी वो तो याद करनी है, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सिर्फ मेन हेडिंग्स ही याद करते हैं। उनके बीच के गोल्स जो टारगेट्स थे उनको पढ़ते नहीं है। मैं नहीं कहता कि आप लोग टारगेट्स को याद करो, ठीक है, टारगेट्स को याद आप मत करिए, इट्स ओके फाइन, बट उनको एक बार पढ़ो जरूर, ताकि आपको ये पता रहे कि हाँ ये भी एक टारगेट है। ठीक है, तब क्या होगा, जब आप न्यूज पढ़ोगे ना आपको पता चल जाएगा, अरे हाँ ये तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, उसका एक टारगेट है ये। अदरवाइज आज बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको आपको पता ही नहीं है कि अच्छा ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आती है क्या। यस, इसलिए इन सारी चीजों को भी आपको पढ़ना जो है वो है ही है। तो अब हम लोग उनको पढ़ने की तरफ जो है वो चलते हैं। यस सर, इतने सारे, हाँ इतने सारे, तो वहां तक चलने से पहले आप एक ये क्वेश्चन जो है वो कर सकते हैं। साल 2016 में आपके पास एक क्वेश्चन आता है कि विद रेफरेंस टू एजेंडा 21 समटाइम्स सीन इन न्यूज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, प्लीज डू इट फास्ट। अच्छा प्लीज ऑप्शन को ना ऐसे मानना, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। एबीसीडी में से क्या आंसर है आपका? जल्दी बताओ, इसको तो अभी अभी किया है हमने। अब देख रहे हो ना एनवायरमेंट के क्वेश्चन कितने आसान है, अगर सही से पढ़ के जाओ तो। यस, ए इज द आंसर, वेरी सिंपल। सेकंड वाला जो ऑप्शन है वही गलत है सर, ये तो रियो रियो में ही आ गया था, और सेकंड जो है वो तो क्या है, रियो प्लस 10 है, वहां पे एमडीजी आया था, सिंपल। तो ये जो स्टेटमेंट है ये यहाँ पे गलत हो जाता है, ये गलत तो फिर दो गलत तो फिर दो गलत, और वन तो सही है, इसलिए ये जो है आपके पास सही ऑप्शन हो जाता है। यस सर। तो नेक्स्ट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट आर द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स जो आपके पास क्या क्या होता है, लिख लेना इनको आराम से। अभी लिख सको तो अभी लिख लो, अदरवाइज रिकॉर्डिंग को वापस देख करके लिख लेना। तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स आपके पास क्या क्या है, सबसे पहले कि सर इरेडिकेट करना है एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर को। प्लीज ध्यान रखना, देयर इज अ वर्ड एक्सट्रीम हियर। ठीक है सर, ये एक्सट्रीम वर्ड के ऊपर इतना ध्यान क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि ध्यान रखना एक्सट्रीम वर्ड है ना, ये याद रखना है कि यहाँ पे एक्सट्रीम वर्ड है। अगर यही पॉइंट यूपीएससी के एग्जाम में दिख जाएगा कि इनमें से एमडी चीज क्या क्या है, और आपने वहां पे देखा इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी, फिर आप उस एक्सट्रीम को ना वो वर्ड समझ लोगे ओनली काइंड ऑफ, कि नहीं नहीं यार ऐसे एक्सट्रीम क्या होता है, पॉवर्टी को हटाना होता है ना, एक्सट्रीम क्या होता है, और आप उसको गलत कराओगे। ध्यान रखना एक्सट्रीम लिखा हुआ है। यस इट इज मेंशन्ड, जैसे डेजर्टिफिकेशन वाले में ओनली मेंशन्ड है ना, वैसे ये भी मेंशन्ड है। डन। यस, चलो, तो इसको ध्यान रखना, तो इरेडिकेट करना है एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर को। फिर क्या करना है सर, फिर अचीव करना है यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, कि कम से कम प्राइमरी एजुकेशन तो जो है आप सभी को दो। प्रमोट करना है जेंडर इक्वालिटी को, एम्पावर करना है वुमेन को, चाइल्ड मोर्टेलिटी को कम करना है, मेटरनल हेल्थ को अच्छा करना है, कॉम्बैट करना है एचआईवी एड्स से, मलेरिया से एंड अदर डिसीज जितनी भी होती है, एंश्योर करना है एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को, एंड डेवलप करना है ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट। ये सारे आपके पास होते हैं एमडीजी। तो इन सभी एमडीजीज को रिप्लेस कर दिया गया था विद सो कॉल्ड एसडीजीज। अब हम लोग देखते हैं एसडीजीज को। तो एसडीजी में भी क्या कहा कि भैया ये ना एक्सट्रीम वेक्सट्रीम हटाओ, हमको तो पूरी पॉवर्टी को ही खत्म करना है, नो पॉवर्टी चाहिए ही नहीं। यस, क्या बोला गया, एंड पॉवर्टी इन ऑल इट्स फॉर्म्स फ्रॉम एवरीवेयर, ऑल इट्स फॉर्म्स एंड एवरीवेयर, कि हर तरीके की और हर जगह से पॉवर्टी को जो है आपको यहाँ से हटा देना है। सो एंश्योरिंग इक्वल राइट्स है टू ओनरशिप, इसेंशियल सर्विसेज, टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक रिसोर्सेज, बिल्डिंग रेजिलियंस टू एनवायरमेंटल एंड इकोनॉमिक सोशल डिजास्टर। तो नो पॉवर्टी आपके पास होता है। फिर आपके पास आता है जीरो हंगर। ठीक है, ये तो हंगर को एंड करना है, अचीव फूड सिक्योरिटी एंड इम्प्योरिटी एंड इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशन एंड प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ये चीज आपके पास यहाँ पे करनी है। अब कैसे करेंगे, तो डबलिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी एंड इनकम्स ऑफ
and incomes of small scale food producers, चाहे वो वुमन हो, ट्राइबल्स हो, by increasing access to land and eliminating wastages. फिर क्या करना है? तो maintaining the genetic diversity of seeds and improving land and soil equality. फिर preventing trade restrictions and distortions in world agricultural markets. तो ये सारी चीजें करनी है। इस तरीके से ये दो आपके पास क्या क्या हो गए? नो पॉवर्टी भी है और जीरो हंगर भी है। बट ध्यान रखना, जीरो हंगर के अंदर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात करी गई है। अब आप देखोगे ना, कोई आपको बोलेगा कि क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस को हटाना ये सब कुछ जरूरी है क्या? क्या ये करना चाहिए? अब आप देख रहे हो ना, टारगेट नंबर 3 इसमें दिख रखा है, प्रिवेंटिंग ट्रेड रेस्ट्रिक्शन। लोग क्या सिर्फ ये जीरो हंगर नो पॉवर्टी ये याद करके चले जाते हैं। मैं नहीं कहता इनको याद करो, ठीक है, बट इनको एक बार पढ़ जरूर लो। जो नीचे के जो टारगेट्स हैं उनको एक बार पढ़ जरूर लो, ठीक है। आपको पता होना चाहिए, आपको एक बार पता होना चाहिए। और जस्ट रेदर देन गोइंग थ्रू द स्लाइड, आप एक बार ना इनको लिख लेना, क्योंकि क्या होता है ना, एक जब मैंने आपको पढ़ाया ये फास्ट स्किप भी हो जाता है आपकी नजरों से। जब आप लिखते हो ना अपने हाथ से इसको, एक बार कॉपी में अगर आप इसको लिख लोगे तो यू विल गो स्लो इन दिस टॉपिक। थोड़ा स्लो जाओगे, आप लिखोगे ना थोड़ा टाइम लगेगा, स्लो जाओगे ना तो ये दिमाग में आप इसको थोड़ा सा एब्जॉर्ब भी करोगे। तो एक बार ना अपने हाथ से निकाल देना, लिख लेना एक बार इनको। थोड़ा सा टाइम लगेगा बट इट्स ओके, फाइन, कोई बात नहीं, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट आप यहाँ पे देखते हो तो आपके पास है गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, एंश्योर हेल्दी लाइफ एंड प्रमोट वेल बीइंग फॉर ऑल एंड एट ऑल एजेस। यस, फॉर ऑल एंड एट ऑल एजेस। तो क्या क्या करना है सर? वहां पे तो मैटरनल हेल्थ की बात करी गई थी, चाइल्ड मोर्टेलिटी की बात करी गई, यहाँ पे अब हर तरीके से आ जाएगा। रिड्यूसिंग मैटरनल मोर्टेलिटी एंड एंडिंग ऑल प्रिवेंटेबल डेथ अंडर 5 years ऑफ एज, कि 5 साल की एज के अंदर कितनी भी जो भी मौतें हो सकती हैं उन सबको हटाओ आप। reducing mortality from communicable and non-communicable disease, preventing and treating substance abuse है, फिर promoting mental health है, reducing road injuries and deaths आपके पास है, granting universal access to sexual and reproductive care, family planning है, education है, achieving universal health coverage को यहाँ पे किया गया है, reducing illness है, death from hazardous chemicals and pollution, implementing WHO framework, ये हु लिख दिया है सर? हाँ, WHO है। यस, WHO फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टबैको कंट्रोल। फिर सपोर्ट करना है रिसर्च डेवलपमेंट एंड यूनिवर्सल एक्सेस टू अफोर्डेबल वैक्सीन एंड मेडिसिन। फिर इंक्रीज करना है हेल्थ फाइनेंसिंग को, वर्क फोर्स डेवलपिंग कंट्रीज को। फिर इंप्रूव करना है अर्ली वार्निंग सिस्टम को एंड ग्लोबल हेल्थ रिस्क को। ये सारे आपके पास यहाँ पे होता है। एक बार लिखोगे ना तो आपको थोड़ा सा पता चल जाएगा कि ऑब्वियसली हम लोग किस दिशा में, क्योंकि जितनी भी पॉलिसीज वगैरह जो कुछ भी आती है ना वो इधर की तरफ आती है। अब आप कोई भी आंसर करते हो, मान लो आपने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा गया है लेट्स से किसी मेडिकल पॉलिसीज को लेकर के, और आप वहां पे ये पॉइंट लिखते हो कि सर ये मेडिकल पॉलिसी हमारे उस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को भी टारगेट करती है, ये उसको अचीव करने में हेल्प करेगी। एक इन्फॉर्म्ड आंसर होता है वो, है ना, हमारे आंसर की क्वालिटी बढ़ जाती है उससे। और आप देख रहे हो ना कि जितने भी पॉइंट्स हैं, मतलब जो कुछ भी चल रहा है उस सबको सस्टेनेबल डेवलपमेंट से आप लिंकेज कर सकते हो कहीं ना कहीं से। तो जब भी यूपीएससी में आंसर करो ना, कोई पॉलिसी को लेकर के अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो तो उसको ट्राई कि कैसे ना कैसे करके एक बार रास्ता घुमा करके सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ भी लेकर के जाए, कि हाँ सर ये वाली पॉलिसी या ये काम अगर हम करते हैं तो इससे एसडीजी को अचीव करने में भी हेल्प करेगी। ये अगर आप अपने आंसर को एक एंगल दोगे ना, आपके आंसर की वैल्यू थोड़ी सी और बढ़ जाएगी। यस, ये होता है स्मार्ट आंसर लिखने के तरीके, कि अभी जो बर्निंग प्रॉब्लम्स है, हॉट प्रॉब्लम्स है वर्ल्ड में क्या चल रही है, उनसे मैं कैसे लिंकेजेस कर लूँ, या अपना जो भी टॉपिक है उसको उन टॉपिक से कैसे लिंकेजेस करना है जिससे कि अच्छे मार्क्स आते हैं। यस, गुड, चलिए। तो ये चीज आपके पास होती है। फिर आता है क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना है। सर वो तो आप कर ही रहे हो, हाँ मैं भी तो एसडीजी सस्टेनेबल डेवलप। सर आपसे कोई मुझे पूछेगा ना सर आप ना फ्री में क्यों पढ़ा रहे हो, मैं बोलूंगा आई एम हेल्पिंग इंडिया इन अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ऑफ क्वालिटी एजुकेशन। यस, यस। चलो, तो इसमें क्या है, एंश्योर करना है इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन, प्रमोट लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। कैसे करेंगे? तो प्रोवाइडिंग फ्री सर, यस, एंड इक्वल एक्सेस। सर ये भी आप कर रहे हो, यस, टू प्री प्राइमरी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन एंड अफोर्ड। सर पैसे ले लो सर, पैसे ले लो सर, पैसे ले लो सर, ये तो प्री प्राइमरी और सेकेंडरी तक ही बोला गया है सर।
आप तो इससे आगे का पढ़ा रहे हो सर, उसको क्यों फ्री में रख रहे हो सर? हाँ, ये तो यार सही में गलत हो गया ना। एवरीवन प्लीज, जो जो मेरे 1.5 लाख रुपए तुम्हारे पास है, प्लीज ट्रांसफर इट फास्ट, अभी के अभी। है ना, कल मैं उसके ऊपर 2.5 का इंटरेस्ट लगा दूंगा, वरना। यस, थोड़ा सा बच गया। हम्म। अब सबके दिमाग में आ तो नहीं ना सर, क्या पी रहे हो आप ऐसा? उसको ऐसे नहीं पिया जा सकता। है ना। हम्म। मिल्क एंड बॉर्नविटा। बताओ आप क्या सोचते होगे, मैं क्या पी रहा हूँ और मैं क्या पी रहा हूँ? ह्यूज डिफरेंस। हाँ, मुझे भी लगता है कि एक वक्त था जब मैं इस वक्त क्या पिया करता था, और एक वक्त है कि अब मैं क्या 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 हो गया। क्या से क्या हो गया। चलो कोई बात नहीं। तो एक्सपेंडिंग हायर एजुकेशन स्कॉलरशिप एंड इंक्रीजिंग द सप्लाई ऑफ क्वालिफाइड टीचर्स इन डेवलपिंग कंट्रीज। इंडिया को ना कहीं मेरा ट्रांसफर ना कर दे वो कहीं किसी कंट्री में। यस सर। है ना, कोई बात नहीं, कहीं पे भी हुआ तो मैं ऑनलाइन आप लोगों को भी पढ़ा दूंगा। ठीक है, यस सर। फिर कैसा है, जेंडर इक्वालिटी को करना है। यस सर, अचीविंग जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावरिंग ऑल वुमेन एंड गर्ल्स। सर, मैन को एम्पावर करने की कोई बात ही नहीं करता, बेचारा दबता जा रहा है आजकल। ये भी सच है आजकल ना। मुझे नहीं लगता, आज अगर आप देखोगे ना मेट्रो सिटीज में, और अगर आप गर्ल्स को, वुमेन को देख लो, मुझे तो कहीं नहीं लगता। या आप ना आज के टाइम में ना किसी हस्बैंड को देख लो, उसके बाद आपको ना लगेगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट छोड़ो, इस बेचारे इंसान का थोड़ा सा उत्थान कर दो। ये कहीं से भी, मतलब मैं तो कहता हूँ जरूरत ही नहीं है इसको करने की, है ना। सर आपकी क्लास में ना लड़के ही लड़कियां हैं सर। हाँ, बंद करवाओगे ये आप। चलो। तो अचीव करना है जेंडर इक्वालिटी को, एम्पावर करना है ऑल वुमेन एंड गर्ल्स को, बाय कैसे? एंडिंग ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट ऑल वुमेन एंड गर्ल्स एवरीवेयर। लड़कियों देख रहे हो, है ना। हाँ, भेदभाव सिर्फ हम ही नहीं करते, आप भी करते हो, मत करना। ये जेंडर इक्वालिटी क्या होता है ना, मेल को तो हमेशा याद रहती है, लड़कियां भूल जाती है। अरे भाई, आदमी भी इक्वल रखता है ना। इक्वालिटी बोला गया है, ऐसा थोड़ी ना बोला कि आपको ऊपर रखना है और खुद को नीचे, बस लोगों को, आदमी को नीचे रख देना है। तो ऐसा लग रहा है आप बड़े प्रताड़ित हो ना, मैं नहीं, बिल्कुल ना। नेक्स्ट इज एंडिंग वायलेंस एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स। यस सर। फिर एलिमिनेटिंग हार्मफुल प्रैक्टिसेस सच एज चाइल्ड अर्ली एंड फोर्स्ड मैरिज एंड फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन। फिर क्या है, इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ अनपेड केयर, डोमेस्टिक केयर। फिर प्रोमोटिंग शेयर्ड डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंश्योर करना है फुल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन लीडरशिप एंड डिसीजन मेकिंग। यस सर। सर ऐसा होता है, अरे बेटा तुमको पता नहीं क्या, अनु से आयस में ना मेल सिर्फ मैं ही हूँ, हाँ, बाकी जेंडर इक्वालिटी ना, मतलब दबता जा रहा हूँ मैं। सबकी सब फीमेल है। यस सर। देयर आर टू मोनिका, वन गुंजन एंड वन अनामिका, ऑल गर्ल्स। यस सर। फिर ensuring access to universal reproductive rights and health, fostering equal rights to economic resources, property ownership and financial services for women। फिर प्रमोट करना है empowerment of women through, सर आपके जितना ना empowerment कोई कर ही नहीं रहा, हाँ ये बात भी है। फिर adapting strengthening policies and enforcing legislation for gender equality। सर ना 2030 को आने दो, फिर ये सब में ना वुमेन की जगह एंड गर्ल की जगह बॉय एंड मेल लिखा हुआ आएगा, देख लेना आप। मुझे भी ऐसा ही लगता है ना। जिस हिसाब से ये दुनिया जा रही है, यही लिखा हुआ आएगा, है ना। एक सस्टेनेबल एक गोल और बनेगा, बेचारों को सांस तो ले लेने दो। कैसा है, देखो साक्षी मिश्रा को सबसे ज्यादा मजा आ रहा है ना, सबसे ज्यादा प्रताड़ित आप आपको ही मिला हुआ है एक आदमी। चलिए सर। तो ये चीज होती है, फिर क्या करना है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। इंश्योर करना है अवेलेबिलिटी ऑफ सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन ऑफ ऑल बाय, कैसे करोगे? तो प्रोवाइडिंग सेफ एंड अफोर्डेबल ड्रिंकिंग वाटर है। अब देख रहे हो ना, आप मान लो जैसे कोई भी आपके पास एक एक पॉलिसी आती है पानी को लेकर के, तो आप उसको लिंक कर सकते हो ना कि हाँ सर, ये देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं हम। एक इन्फॉर्म्ड आंसर बनेगा आपका। ठीक है। बट अगर आपने ये पॉइंट्स पढ़े ही नहीं ना, तो आप उसको लिंक ही नहीं कर पाओगे।
यस। तो इसलिए इन पॉइंट्स को ध्यान में रख। और मैक्सिमम 90% स्टूडेंट सिर्फ ना वो जो ग्रीन मैंने येलो येलो कर रखा है ना, सिर्फ वो पढ़ के जाते हैं, नीचे का देखते भी नहीं, बोले ये थोड़ी ना याद रखना है। याद करना इज नॉट, देखो, जब तक आप बाय नॉलेज आपके अंदर आपको लगे, आपको खुद को लग जाएगा कि आपने नॉलेज अटेन कर लिया है ना, आपकी पर्सनालिटी अपने आप से डेवलप हो जाएगी। जब आपको खुद को ये लगने लग जाएगा ना, लोगों को आपके अंदर लगने लग जाएगा कि यार एक नॉलेजेबल इंसान है, तब कहीं सोचना कि आपका यूपीएससी में सिलेक्शन हो सकता है। हो सकता है कह रहा हूं मैं, हो सकता है। क्योंकि इन्फॉर्म्ड होना एक बहुत अलग चीज है कि यू नो अ थिंग, बट वो कंटेंट आपके अंदर होना एक बहुत अलग चीज है। ठीक है? ये चीज होती है आपके पास। तो ये सब कुछ है, तो एंड करना है ओपन डिफेक्शन एंड प्रोवाइडिंग एक्सेस टू सैनिटेशन एंड हाइजीन है। अब देख रहे हो ना, अब ये जो ढोल वोल बजाए जाते हैं, है ना, वो सारी, अब आप बोल सकते हो ना वहां पे ढोल क्यों बजाए जाते हैं। यस, कि अगर सुबह ये खुले में जो शौच वगैरह जाते हैं तो पीछे वो होता है ना, ढोल लेकर के पड़ जाते हैं लोग आजकल गाँव में। तो उसको लिंक कर सकते हो आप सीधा सस्टेनेबल डेवलपमेंट से। अब आप में से किसी ने सोचा भी होगा कि सर वो ढोल सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए बजाया जा रहा है, जो बजा रहा था उसको भी नहीं पता कि वो उसके लिए बजा रहा है। यस। फिर क्या करना है, एंश्योरिंग इक्विटेबल सैनिटेशन फॉर एड्रेसिंग द स्पेसिफिक नीड्स ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स, डिसेबल्ड एज एक्सेट्रा। तो मैन का क्या सर, मैन बेचारा कहीं पे ऐसे ही चला जाए तो ढोल बजाने लग जाते हैं, और यहाँ पे देखो सिर्फ मैन गर्ल वर्क गर्ल वुमेन के लिए लिखा हुआ है। मैन, और ये पता है आदमी खुद अपनी हालत ऐसी कर रहा है ना। मैं अगर कहीं पॉलिसी मेकिंग में लिखूं बैठूंगा ना, लिखूंगा, आप लोग जब आईएएस बन जाओ ना और जब पॉलिसी लिखवाना हर जगह सर मैन भी मेंशन करो। यस। फिर क्या है, इंक्रीजिंग वाटर क्वालिटी, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट एंड सेफ री यूज, इंक्रीजिंग वाटर यूज एफिशिएंसी एंड ensuring fresh water supplies, implementing integrated water resource management। यस। फिर प्रोटेक्टिंग रीस्टोरिंग वाटर रिलेटेड इकोसिस्टम है, ये सारी चीजें। फिर ये क्या है, इंटीग्रेटेड वाटर, तो इसमें लिखा हुआ है द प्रोसेस विच प्रमोट्स द कोऑर्डिनेट डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ वाटर लैंड एंड रिलेटेड रिसोर्सेज टू मैक्सिमाइज द रिजल्ट। ठीक है, पढ़ लेना, ठीक है, तो क्या। फिर आपके पास है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी का को लेकर के है, जॉब्स एंड ग्रोथ को लेकर के भी बताओ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जॉब एंड ग्रोथ को लेकर के। ये सर, है ना, अगर आपका यूपीएससी में इंटरव्यू में पूछे ना आपसे कि हम आपको आईएएस क्यों बनाए, तो बोल देना सर आप सस्टेनेबल, मेरे को आईएएस बना करके ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हेल्प करोगे इंडिया की। कैसे, बोले मुझे जॉब मिलेगी ना। यस, एंड जॉब एंड ग्रोथ जो है एक एसडीजी है इंडिया का, है ना, वर्ल्ड का जैसा, है ना, ऐसे कारण देना उनको। और ना अगर वो बोले कि नहीं हम आपको आईएएस नहीं बनाएंगे, तो उनको बोल देना कि इंडिया की ग्रोथ नहीं चाहते, तुम नहीं चाहते कि इंडिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अचीव करे, है ना, ऐसे वही बोल के आ जाए। बोले है कैसे लोग यहाँ पे बिठा रखे हैं। चलो, तो जॉब एंड ग्रोथ भी आपके पास है। अब कैसे, प्रमोट सस्टेन इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, फुल एंड प्रोडक्टिव डेवलपमेंट। हाँ सर, मैं ना अंबानी अडानी इन सबको जाकर के ना ये वाला पॉइंट आज ही दिखाऊंगा कि इक्विटेबल इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए, एक जैसी, लाओ तुम्हारा पैसा मुझे भी दे दो। बेटा उनके गार्ड ना ऐसा मारेंगे ना तुमको, बोल नहीं बताना। इंप्रूव करना है रिसोर्स एफिशिएंसी एंड कंजप्शन एंड प्रोडक्शन को, प्रोवाइडिंग फुल एम्प्लॉयमेंट एंड डिसेंट वर्क विद इक्वल पे। जैसा प्रोमोटिंग यूथ एम्प्लॉयमेंट एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, एंड करना है मॉडर्न स्लेवरी को। सर ये मॉडर्न स्लेवरी ये क्या होती है, अरे आजकल कॉर्पोरेट लाइफ में देखो क्या होता है, ट्रैफिकिंग एंड चाइल्ड लेबर है, प्रोटेक्टिंग लेबर राइट्स है, प्रोमोटिंग सेफ वर्किंग एनवायरमेंट्स है, प्रोमोटिंग बेनिफिशियल एंड सस्टेनेबल टूरिज्म है, ensuring यूनिवर्सल एक्सेस टू बैंकिंग इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल सर्विसेज है। तो ये सारी चीजें आपके पास यहाँ पे होती है। फिर क्या होता है, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो बिल्ड रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर है, प्रमोट इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल, फॉस्टर इनोवेशन बाय कैसे, तो इंक्रीजिंग एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज इन मार्केट, सपोर्टिंग डोमेस्टिक टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियल डाइवर्सिफिकेशन। फिर इंश्योर करना है यूनिवर्सल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो इस तरीके से आप इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के लेकर के भी आपके पास गोल्स होता है। फिर क्या आता है, फिर आता है रिड्यूस इन इक्वालिटी, कौन सी, इनकम इन इक्वालिटी विद इन एंड अमंग द कंट्रीज। यस, ये सारी चीज। अब ये कैसे हो सकता है, तो प्रमोट करना है यूनिवर्सल सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंक्लूजन, इंश्योर करना है इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड एंडिंग डिस्क्रिमिनेशन।
फिर इम्प्रूविंग रेगुलेशन ऑफ ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट एंड इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास यहाँ पे बहुत सारे ना, हर एक को कैसे हम अचीव कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, आप आराम से रोक रोक करके इनको पढ़ना, अपने नोट्स जो है वो बना लेना। यस, तो सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज की बात करी गई है, तो रेस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन की बात करी गई है। यस, तभी तो आपके पास एसडीजी आएगा, क्योंकि एसडीजी को डिफाइन ही तो ऐसे ही किया गया है कि जो है उसको आप तुम तो यूज करो ही करो, मगर आगे वालों के लिए भी छोड़ के जो है वो आपके पास यहाँ पे जाना है। यस, क्लाइमेट एक्शन को देखना है, लाइफ बिलो वाटर, इसके लिए भी जो है आपको यहाँ पे करना है। तभी तो आप देखते हो मराइन पॉल्यूशन को लेकर के, ओशन एसिडिफिकेशन को लेकर के इतनी सारी चीजें आपके पास यहाँ पे करी जाती है। लाइफ ऑन लैंड है, उसको भी संभालना है, ऐसा नहीं कि बस बिलो वाटर को ही जो है आप यहाँ पे संभालते रहो। फिर पीस के लिए काम करना है, जस्टिस देखना है, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन जो है आपको यहाँ पे सेटअप है वो करने हैं। तो इन सब की पढ़ना ना, ये सारे क्या क्या पॉइंट्स है, जैसे प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम अब्यूज, एक्सप्लॉयटेशन, ट्रैफिकिंग एंड वायलेंस है, प्रमोटिंग द रूल ऑफ लॉ एंड ensuring इक्वल एक्सेस टू जस्टिस। अरे सर, इंडियन पॉलिटी याद आ गया। फिर कॉम्बैटिंग ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड इलिसिट फाइनेंशियल एंड आर्म्स फ्लोज, सस्टेनेबिलिटी, रिड्यूसिंग करप्शन एंड ब्राइबरी। तो आप देख रहे हो, करप्शन को रिड्यूस करना, ब्राइबरी को रिड्यूस करना, वो भी एसडीजी में है। आप में से काफी सारे लोगों को अभी तक एसडीजी पता होगा कि हाँ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की तरफ जा रहे हैं और ऐसा ऐसा कुछ है। बट क्या क्राइम को रिड्यूस करना, करप्शन को रिड्यूस करना, ब्राइबरी को रिड्यूस करना, ये भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की है? ये तो नहीं पता ना, ये तो नहीं पता होगा अभी तक। कैसे पता चलेगा जब ये भी सारे पूरे पॉइंट्स उसके पढ़ोगे। यस, तो डेवलपिंग इफेक्टिव, अकाउंटेबल एंड ट्रांसपेरेंट इंस्टीट्यूशंस बनाना है, यूनिवर्सल लीगल आइडेंटिटी आपके पास होनी चाहिए, एंश्योरिंग पब्लिक एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन एंड प्रोटेक्टिंग फंडामेंटल फ्रीडम, ये चीजें। एंड लास्ट, पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। यस सर, तो ये सारी चीजें आपके पास होती है। तो ये सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं आपके पास सारे के सारे, इनको हम लोगों ने देखा। तो आज आपका रियो समिट से लेकर के जितने सर सारी रिपोर्ट्स इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट टू एसडीजी, सब कुछ एक मेन गोल हो गया ना आपके पास, कि अब हमको उस डायरेक्शन में जाना है। यस, कुछ भी आप, बहुत हर टॉपिक को आप लिंकअप कर सकते हो एसडीजी से, हिस्ट्री वाले टॉपिक्स को छोड़ के। पता चला बोल दो 1857 की क्रांति क्यों हुई थी, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल करनी था, वो मत कर देना। यस, बोले मैंने क्या रटा है, मैंने यही रटा है कि कुछ भी हो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, है ना। सर मैं ना आईएएस बनते ही उनका हाथ मांगने जाऊंगा, फिर उनके पिताजी कहेंगे मैं क्यों करूँ तुम्हारी शादी से, तो बोल देना सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, है ना। और अगर वो मना करे तो उनको सस्टेनेबल डेवलपमेंट दिखा देना। ये कौन सा था ना, जॉब एंड ग्रोथ, क्लीन वाटर, सैनिटेशन, जेंडर इक्वालिटी, हाँ यहाँ पे कहीं ना कहीं पे आ जाएगा। हाँ, ये वाला दिखा देना, ये वाला दिखा देना, शेयर्ड डोमेस्टिक रेस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसे कुछ भी दिखा सकते हो, कोई ना कोई। है ना, कुछ तो कहीं ना कहीं तो दिख ही जाएगा, कोई ना कोई सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो गोल होगा ही होगा, जो तुमको सेटिस्फाई कर देगा। ठीक है। यस सर। चलिए, गुड वन। तो आज के लेक्चर को हम यहीं पे ही करते हैं वाइंड अप।